हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एड कॉपी किस तरीके से आप लिखते हैं। यानी कि फेसबुक में जब आप ऐड बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं, तो ऐड कॉपी क्रिएट करने का तरीका क्या है, किस तरीके से ऐड कॉपी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने फेसबुक ऐड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं अभी आपको अपनी स्किल शेयर कर रहा हूँ और चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ, एड मैनेजर में। एड मैनेजर में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कैंपेन क्रिएट करेंगे। कैंपेन क्रिएट करने के बाद में हम आएंगे डायरेक्ट एड सेट लेवल पे और हम समझेंगे एड कॉपी कैसे लिखते हैं और क्या फॉर्मेट है, क्या क्या सेटिंग्स हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम कैंपेन में आ जाते हैं। अभी जो हम कैंपेन इसको क्रिएट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद में हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं और क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद में हम लीड के लिए एक कैंपेन बना लेते हैं और इस पर हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और इसको हम मैनुअल रखते हैं। मैनुअल रखने के बाद में हम डायरेक्ट आ जाते हैं ऐड कॉपी लेवल पर, यानी कि एड सेट लेवल पर नहीं, ऐड लेवल पर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने ऐड का नाम रखना होता है। ये जो ऐड मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ऐड बना रहा हूँ मैं बल्क एसएमएस के लिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा बल्क एसएमएस। ठीक है। एक होता है पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड क्या है, रन ऐड विद क्रिएटर। बहुत से ऐसे क्रिएटर है फेसबुक पे जो ऐड कॉपी लिखते हैं, तो उनसे भी आप ऐड ले सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक अच्छा ऐड अपने लिए लिख सकते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है। इसके बाद में फेसबुक पेज पहले से सेलेक्ट है, जो एडसेट लेवल पे हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से हम इंस्टाग्राम पेज ले लेंगे। इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कहाँ पे होता है, वो ऐड कॉपी लेवल पे। अब हम बात करेंगे ऐड सेटअप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट ऐड का ऑप्शन है और इसमें आप देख रहे हैं, ठीक है, दो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है। एक आ रहा है कि आप अपने एग्जिस्टिंग पोस्ट को भी आप ऐड बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा आ रहा है यूज क्रिएटिंग अब मॉकअप, यानी कि आपने पहले से ही ऐड बना के रख रखा है मॉकअप में, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा है आपका क्रिएट ऐड, यानी कि अभी आपको ऐड बनाना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, सिंगल इमेज या वीडियो या क्राउजल। सिंगल या इमेज वीडियो का मतलब है एक इमेज या एक वीडियो पे, क्राउजल का मतलब है मल्टीपल इमेज या वीडियो पे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंगल लेके चलते हैं और आपको अगला ऑप्शन आ रहा है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। ठीक है, ये रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल करना चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। तो इसको हमने डिसेबल कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें मल्टी एडवर्टाइजर ऐड नहीं चलाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चलाना है। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट ऐड क्रिएटिव पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ना दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को आपको जानना है, समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मीडिया। ठीक है, इमेज या वीडियो कुछ भी आप ले रहे हैं। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है ना, पैरामीटर आपको देता है। देखिए, कुछ इमेज को स्टार दे रखा है। जिन इमेज को फेसबुक ने स्टार दिया है उस पे आपका जो सीपीएल है, कॉस्ट पर लीड है, वो सस्ता आएगा। जिन पे स्टार नहीं है उन पे आपका कॉस्टली आएगा। क्यों? क्योंकि ये फेसबुक का पैरामीटर है खुद का। ये अच्छी ग्राफिक्स है, अच्छी डिजाइन है, कंटेंट कम है, तो फेसबुक आपको क्या देता है, स्टार देता है। और जितनी भी फेसबुक मार्केटिंग होती है, ये डिस्प्ले मार्केटिंग होती है। जो दिखता है वही बिकता है, चमत्कार को नमस्कार होता है। तो आपको जो अपनी एड कॉपी का चमत्कार है, वो अच्छे तरीके से आपको दिखाना है। अगर आप अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे, लोग अट्रैक्ट हो पाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, तो वो आपके जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपका ऐड है, उस पर एंगेज करेंगे। ठीक है। अब आता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब भाई मेरी तो इंग्लिश बहुत वीक है, मैं तो कंटेंट नहीं लिख पाता हूँ, मेरी तो बहुत कमजोरी है। ठीक है, मेरी ग्रामर भी बहुत वीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आ जाना, फेसबुक का एक टूल है एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी पे आप आएंगे। एड लाइब्रेरी पे आने के बाद में आपको क्या करना है, जिस भी कीवर्ड पे आप काम कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ पे कीवर्ड वो सर्च कर लेंगे। बल्क एसएमएस के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बल्क एसएमएस। ठीक है, बल्क एसएमएस जैसे हमने लिखा, तो बल्क एसएमएस से रिलेटेड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ऐड चल रहे होंगे, हमने इंडिया सेलेक्ट किया है, तो इंडिया में किसी भी कंट्री में आप जिस भी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, वो पूरे ऐड आपको दिख जाएंगे। वो सभी ऐड आपको क्या होगा, यहाँ पे दिख जाएंगे। जितने भी ऐड चल रहे हैं वो सभी ऐड आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम कंटेंट ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। ठीक है, लाइफ टाइम पेनल्टी फॉर एसएमएस क्रेडिट क्रेडिट कैन बी यूज्ड फॉर सर्विस प्रमोशनल एंड ट्रांजेक्शनल एसएमएस फ्री एक्सेस टू वेब पोर्टल। ठीक है, एंड एसएमएस एपीआई। बहुत अच्छा कंटेंट लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लें
और इसको मैं क्या करूंगा, नोटपैड में डाल लेता हूँ, थोड़ी बहुत मैं चेंजिंग करूंगा, ठीक है, और इसको ही मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपी राइट्स नहीं आती क्योंकि ये पेटेड है, ऑप्शन है, इसमें कुछ भी कॉपी राइट नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे अपना नंबर चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आपको भी बल्क एसएमएस की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 7065 680 680। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब मुझे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है, बोल्ड करना है। ठीक है, तो एक और वेबसाइट है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट आप लिखेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट लिख देंगे आप अपनी यूआरएल में। ठीक है, अपने गूगल पे, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आप बोल्ड टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, तो आपको एक वेबसाइट सबसे पहले आएगी। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट जनरेटर जैसे हमने किया। ठीक है, तो सबसे पहले वेबसाइट आ जाएगी, उसी को आपको ओपन कर लेना। ठीक है, इसका नाम है लिंगोजेम। ठीक है, लिंगोजेम पे जैसे आप ओपन करेंगे, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कंटेंट डालना है। ठीक है, यहाँ पे अपना कंटेंट जो आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और आपको अलग अलग, ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके से, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से आपको कंटेंट को बोल्ड करके दे दिया है। ठीक है, जो भी आप यूज करना चाहें, देखो इससे अट्रैक्टिव लग रहा है, आकर्षित लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब आता है हेडलाइन। हेडलाइन भी मैं क्या लिखूं, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम फिर हेड लाइब्रेरी देखेंगे हम कि लोगों ने क्या लिख रखा है। ठीक है, बिग स्टार डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेंगे कुछ हेडलाइन, बल्कि एसएमएस प्राइस। ठीक है, कुछ अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं हेडलाइन। इलेक्शन कैंपेन विद सिक्योरिटी। ठीक है, और भी आप देख सकते हैं, कॉलर्स। ठीक है, गेट द बेस्ट डील एंड ऑफर दिस फेस्टिवल। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे हेडलाइन वो आप ले सकते हैं। मैं ये हेडलाइन, इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, और इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं कॉपी करके। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हेडलाइन तो अपने आप ही बोल्ड हो जाती है, बट और बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बोल्ड कर लिया। बोल्ड करने के बाद में हम फिर आएंगे यहीं पे ऐड कॉपी लेवल पे। ठीक है, ऐड कॉपी लेवल पे आने के बाद में हम क्या करेंगे, ठीक है, फेसबुक कह रहा है और भी आप कॉपी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप बनाना चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल। ठीक है, फेसबुक कभी किसी को दिखाएगा, कभी किसी कॉपी को दिखाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप प्लस प्लस करोगे तो ये एआई आपको सजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब हम हेडलाइन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमारी हेडलाइन भी हो गई। अब इसके बाद में आता है आपके पास में ऑप्शन डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कुछ अच्छी लाइंस लिखी हुई है किसी ने, तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, कोलकाता इंडिया लिख देंगे, इसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसको भी हम बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, बोल्ड करने के बाद में इसको भी हम लिख लेंगे। तो हमने बोल्ड कर दिया, और कोलकाता की जगह कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो उनको हम सही कर लेंगे। ठीक है, और इस कोलकाता की जगह में इंडिया पढ़ लेना है एक बार, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, चीज़ों को चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही जगह। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी का नाम अपना चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम आ रहा है तो कंपनी का नाम अपना चेंज कर सकते हैं। मैं वेबटेक का ख्याल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैं खुद भी लिख सकता था, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इजी वे क्या है। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर, तो आपकी कैंपेन बन के तैयार हो। अब क्या करना है, आपको कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे हेडलाइन क्या है, गेट द गेट द बेस्ट डिटेल एंड ऑफर दिस फेस्टिवल। ठीक है, तो फेस्टिवल पे ऑफर बुक करने के लिए तो इसको हम बुक नाउ।
और फॉर्म यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, पब्लिश। तो इस तरीके से आप एक अच्छी एड कॉपी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है। इसमें मैंने 2 टूल बताए आपको, एक तो ऐड लाइब्रेरी बताया मैंने आपको और एक मैंने आपको बोल्ड टेक्स्ट बताया, जहाँ आपको लिखने में भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना आपको कंटेंट राइटर रखने की ज़रूरत है, आप खुद ही कर सकते हैं। आप कम पढ़े-लिखे हैं तो भी आप ऐड चला सकते हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, पढ़ाई आपने कम की है या आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, आपने पढ़ाई कम की है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो भी आप बड़े आराम से ये ऐड चला सकते हैं और बड़े आराम से आप आरओआई जनरेट कर सकते हैं। ये 2 टूल हैं, इनको याद रखना है, ऐड लाइब्रेरी और बोल्ड टेक्स्ट, InDesign, ठीक है? इन दोनों टूल का यूज़ करके आप बड़े आराम से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और बड़े आराम से अपनी फेसबुक ऐड के लिए ऐड कॉपी लिख सकते हैं। तो आज हमने सीखा किस तरीके से हम ऐड कॉपी लिखते हैं, 2 टूल्स की मदद से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। और हमारी ये पूरी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय, टेक केयर।